बर्फबारी के बाद हिमाचल में पर्यटकों का पहुंचना हुआ जारी। कुल्लू मनाली और सोलांग घाटी में बड़ी संख्या में उमड़े सैलानी। स्कीइंग सहित कई एडवेंचर एक्टिविटीज में हो रहे शामिल। वाराणसी में मुठभेड़ के दौरान मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश बनारसी यादव पर दर्ज हैं 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी नेता को बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार। गोली लगने से बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह घायल। अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। शाम 5 बजे लोकसभा में पीएम मोदी देंगे जवाब। ट्रेड डील पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, डील केवल समझौता नहीं बल्कि विकसित भारत की ओर एक बड़ी छलांग। भारत और अमेरिका की टीम अंतिम बारीकियों पर कर रही है काम। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात। वॉशिंगटन डीसी में मिले दोनों ही नेता। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से मुलाकात। भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर हुई बातचीत। ट्रेड डील पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। पीयूष गोयल ने जमकर की ट्रेड डील की तारीफ। पीएम मोदी के विजन अमेरिका के साथ उनकी गहरी दोस्ती का बताया नतीजा। नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब पर संसद में राहुल के बयान पर आज भी हंगामे के आसार। मंगलवार को राहुल ने नरवणे की किताब पर आधारित लेख को सत्यापित करने के लिए पटल पर रखा। लोकसभा में फिर पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे का बयान पढ़ना चाहते थे राहुल। कहा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। सरकार से पूछा किस जवाब में देश के साथ किया समझौता। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी ने उठाने की कोशिश की। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, पॉलिटिकल लीडरशिप को लेना चाहिए था निर्णय। जनरल नरवणे चाह रहे थे निर्देश। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, नरवणे की किताब से नरेंद्र मोदी क्यों डर रहे हैं? संसद में राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? स्पीकर पर पेपर उछालने वाले 8 विपक्षी सांसद निलंबित। किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बैठक का दिया हवाला। केसी वेणुगोपाल ने मंत्री पर सदन को गुमराह करने का लगाया आरोप। 8 निलंबित सांसदों का संसद परिसर के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के साथ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सांसद निलंबित। चेयर की ओर कागज फेंकने का आरोप। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने निलंबित सांसदों को बताया गुंडा। कहा, लोकसभा महासचिव के टेबल पर ये लोग कर रहे थे हंगामा। संसद के अंदर कर रहे हैं गुंडागर्दी। असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट कर कहा, हमने चीन के साथ किया कौन सा समझौता? क्या हमारी सेना अप्रैल 2020 से पहले जिन इलाकों में गश्त करती थी वहां आज भी कर पा रही है? अगर नहीं तो क्यों? एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत में मौजूद रहेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसआईआर को लेकर याचिका। ममता ने एसआईआर को लेकर केंद्र और चुनाव तंत्र पर उठाए गंभीर सवाल। कहा, बिना पक्ष पकड़े का उचित मौका दिए हटाए गए वोटर लिस्ट से नाम। 3 चुनावी राज्यों में हो रहा एसआईआर पर असम में नहीं हो रहा। एसआईआर में फॉर्म 7 को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, फॉर्म जमा करने के समय का निकाला जाए सीसीटीवी। आरोपी पर हो केस, लोगों से की सजग रहने की अपील। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, आगे भी दलों से करेंगे बातचीत। मोटिव लेकर की जा रही है एसआईआर की प्रक्रिया। ममता बनर्जी का ऐलान, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा, इतिहास रहा, सब हमेशा हमारे खिलाफ लड़ते रहे चुनाव। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ममता सरकार का आरोप। कहा, प्रोजेक्ट पूरा होने नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार हर प्रोजेक्ट का करते हैं विरोध। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की पश्चिम बंगाल सांसदों के साथ बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से की चर्चा। तमिलनाडु के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने छोड़ी पार्टी से मिली जिम्मेदारी। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए कोयम्बटूर के 6 निर्वाचन क्षेत्रों का था प्रभार। सिंगानल्लूर से चुनाव लड़ने की थी अटकलें। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां। एआईएडीएमके ने आज चेन्नई में बुलाई जिला सचिवों की बैठक। के पलानीस्वामी करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के साझेदारों से बातचीत शुरू करेगी डीएमके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को कहा, वार्ता शुरू करने के लिए गठित करेगी समिति। मणिपुर के नए सीएम होंगे युमनाम खेमचंद सिंह। विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। मैतेई समुदाय से आने वाले युमनाम खेमचंद बीरेन सिंह सरकार में थे मंत्री।
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज तेलंगाना दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं और नगरपालिका चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को करेंगे संबोधित। बीजेपी राज्य की सभी 116 नगरपालिकाओं में लड़ेगी चुनाव। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का आज से कई जिलों का दौरा। सीएम का दौरा नगर निगम चुनावों के लिए कांग्रेस के अभियान का हिस्सा। 9 फरवरी तक दौरा करेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र का आज तीसरा दिन। निरपक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कई मुद्दों पर तकरार होने की संभावना उठ सकती है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरा। रायरंगपुर में भांजबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण पीएम मोदी ने देखने के लिए किया आमंत्रित। गुजरात, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में संवाद सत्र का आयोजन। आज आ सकते हैं दिसंबर में हुई यूजीसी एनईटी परीक्षा के नतीजे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिए हैं संकेत। आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं रिजल्ट। 2026 का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आज फॉर्म भरने का अंतिम दिन। रात 11:50 तक भरे जा सकते हैं फॉर्म। विदेश के भी 15 शहरों में आयोजित होगी परीक्षा। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बैठक। ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की उम्मीद। इससे होम लोन हो जाएगा सस्ता। मुंबई में 7-8 फरवरी को भागवत के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा, कला, साहित्य, खेल सहित कई क्षेत्रों से जुड़े करीब 800 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे होने पर सौगात। होली और दिवाली पर गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देगी दिल्ली सरकार। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। यूजीसी नियमों के समर्थन में दिल्ली में जुलूस। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए जेएनयू के छात्र। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक का किया विरोध। अंबेडकर जय भीम के लगाए गए नारे। यूजीसी नियमों के समर्थन में वाराणसी में प्रदर्शन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने निकाला बड़ा मार्च। भारी संख्या में शामिल हुए छात्र। यूजीसी नियमों के विरोध में अलवर में प्रदर्शन। सकल सामान्य वर्ग संघर्ष समिति ने किया प्रोटेस्ट। कानून को वापस लेने की मांग। यूजीसी नियमों का एमपी के उमरिया में विरोध। संपूर्ण सवर्ण समाज ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। नियमों को बताया संविधान की भावना के विपरीत। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, कोलोजियम सिस्टम एक वर्ग विशेष पर मेहरबान। न्याय व्यवस्था में भी एक वर्ग के ज्यादा लोग। ऐसे में यूजीसी को लेकर आए फैसले पर खड़े हो रहे सवाल। यूपी में सांड को लेकर सियासत। अखिलेश यादव ने कहा, अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोजर दोनों को कर देगी सफाया। जिन्होंने बच्ची को बचाया वो सभी प्रशंसा के पात्र। अखिलेश के बयान पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का पलटवार। कहा, अखिलेश यादव की हर चीज का जवाब नहीं दिया जा सकता। जेडी विधायक अनंत सिंह ने ली विधानसभा सदस्य की शपथ। खुद को बताया निर्दोष। कहा, मुझे पूरा भरोसा मिलेगा न्याय। पूरे मामले की हो रही है जांच। दिल्ली में जामा मस्जिद और निजामुद्दीन दरगाह पर शब बारात के दौरान जुटे लोग। गुनाहों की माफी मांगने के लिए लोगों ने की खुदा की इबादत। लोगों ने कब्रिस्तानों में पहुंचकर पढ़ा फातिहा। चेन्नई में एक्टर रजनीकांत ने सफाई कर्मचारी पद्मा कोन की ईमानदारी के लिए किया सम्मानित। सोने की चेन गिफ्ट में दी। पद्मा को रास्ते में मिला था सोने के सिक्के से भरा बैग। पन्ना ने बैग को पुलिस को सौंप दिया था। गैर सरकारी कार्यक्रम में शिक्षकों की शिक्षा विभाग ने लगाई ड्यूटी। बूंदी के महायज्ञ और रामकथा में तैनाती। स्कूल में पढ़ाने के बजाय रामकथा में व्यवस्थाओं में सहयोग करने के निर्देश। यूपी के सहारनपुर में एसआईआर की शिकायत सुनते सुनते बीएलओ की मौत। जन सुनवाई के दौरान बेहोश होकर कुर्सी से गिरे। तुरंत ले जाया गया अस्पताल। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सहारनपुर में दवा के लिए पैसे मांग रहे कश्मीर बुजुर्ग को प्रताड़ित करने का आरोप। सवालों पर बुजुर्ग बोले, मैं पैसे मिलने पर खुद के लिए और बीमार पत्नी के लिए लेंगे दवा। प्रताड़ना के आरोपों की जांच जारी। आगरा की भगवान नगर में कॉलोनी से पलायन को मजबूर लोग। दबंगों की दहशत के कारण घर छोड़ने को मजबूर। 40 से ज्यादा परिवार। घरों के बाहर लगाए मकान बिक्री के पोस्टर। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया था आरक्षण नियमों का पालन करते हुए 3 महीने में नई लिस्ट बनाने का आदेश। बांदा जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम और जेलर विक्रम सिंह यादव के खिलाफ मामला दर्ज। कुख्यात अपराधी रवि काना की रिहाई मामले में कार्रवाई। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली स्थित सीबीआई की क्राइम ब्रांच में दर्ज हुआ मामला। जांच देहरादून पहुंची विशेष टीम। मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का मामला। घटना में शामिल आरोपियों का एक और सीसीटीवी आया सामने। वीडियो में स्कूटी पर सवार नजर आ रहे हैं आरोपी। एमपी की नरसिंहपुर में पुलिस ने किया होटल में हुई 1 करोड़ की लूट का खुलासा। लूट की वारदात में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार। लूट का मास्टरमाइंड निकला होटल का कर्मचारी। बिहार के पटना में फायरिंग की दहशत। राजस्थान के अनूपगढ़ में हुए आशीष हत्याकांड में पुलिस का खुलासा।
कर्नाटक के सिद्धापुरा में 2 फरवरी को हुई हत्या में खुलासा। यूपी के जालौर में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर महिला से छेड़खानी। सहारनपुर के डायमंड शोरूम में हुई करोड़ों की चोरी में खुलासा। मेरठ में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री। राजस्थान के कोटा में चेकिंग के दौरान पकड़ी गई करीब 50 किलो कच्ची चांदी की सिल्लियां। सोनभद्र में साइबर ठगी से जुड़े गैंग का पर्दाफाश। राजस्थान के अनूपगढ़ में फर्जी सिम के जरिए ठगी का खुलासा, 9 के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पाकिस्तान से जुड़ा साइबर ठग गिरफ्तार। हैदराबाद में गाड़ियों से स्टंटबाजी का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के इंदौर में होटल लगी गाड़ियों से हुड़दंग करने का मामला। एमपी की दतिया में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। एमपी के पांडुर्णा में अवैध रूप से हो रही प्लॉटिंग पर कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 विमानों के पंख आपस में टकराए। लुधियाना में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। चित्रकूट में अनियंत्रित होकर पलटा डीजल टैंकर। हापुड़ में हाईवे पर कैंटर में लगी भीषण आग। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में नेशनल हाईवे के पास नजर आया बाघ। यूपी के हाथरस में तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। T20 वर्ल्ड कप से पहले आज होंगे 4 वार्म अप मैच। साउथ अफ्रीका से होगा भारत का सामना, नामीबिया खेलेगा स्कॉटलैंड के साथ वार्म अप मैच, अफगानिस्तान का सामना वेस्टइंडीज से होगा।